कहने को तो भगवान हमारे दिलों में वास करते हैं, पर अगर हनुमान जी की हो तो वह आज भी धरती पर मौजूद हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हनुमान जी तो त्रेता युग में हुए, फिर कलयुग में वे कैसे हो सकते हैं। आपने भगवान राम और भगवान कृष्ण से बचपन से धरती छोड़ने की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन हनुमान जी के यहाँ से चले जाने की कहानी किसी ने नहीं सुनी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 7 ऐसे महान लोगों का वर्णन है जो अमर है और आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी उनमें से एक हैं। हिंदू ग्रंथ में इसकी संबंधित किसी जानकारी का उल्लेख है। इसके अलावा अन्य सबूत हैं जो बताएंगे कि हनुमान जी आज भी जीवित है और वो हमारे आसपास ही मौजूद है। हनुमान जी के पैरों के निशान शिमला के जाकू मंदिर में है। जाकू एक ऋषि थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोण पर्वत जाते समय यहाँ रुके और ऋषि जाकू से कुछ जानकारी एकत्र की। लौटते हुए उसने मिलने का वादा किया, लेकिन इस डर से कि विलंब हो सकती है वहीं दूसरे रास्ते से चले गए। बाद में हनुमान जी जाकू से मिले। तब हनुमान जी जिस स्थान पर खड़े थे उनके जाने के बाद उनकी प्रतिमा वहीं अवतरित हुई। साथ में उनकी पैरों के निशान भी यहाँ मौजूद हैं। जब कलयुग में हनुमान जी प्रकट हुए, कुछ बुद्धिमान और पुराने जमाने के लोगों ने इनको देखने की सूचना दी है। संत माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने के बारे में बताया था। 1600 में हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास को दर्शन दिए और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा रामदास स्वामी, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और श्री सत्य साईं बाबा लोगों को हनुमान जी के दर्शन हुए। हर 41 साल में यहाँ आते हैं। इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन यहाँ रहने के बाद वापस चले जाते हैं। शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यहाँ मातंग आदिवासी समुदाय है। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रावेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच सुरंग तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातत्व अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फाल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका खंडहर हो चुके हैं। विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए। किष्किंधा आदि जगह होते हुए भी वे श्रीलंका के जंगल में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहाँ विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने किसको दिया मंत्र? कहते हैं कि इस गुप्त मंत्र को हनुमान जी ने खुद कुछ आदिवासियों को दिया था जो कि श्रीलंका के पिद्रु पर्वतों के जंगल में रह रहे थे। यह पर्वत श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह मंत्र हनुमान जी ने उन्हें तब दिया जब वह लंका छोड़कर वापस जा रहे थे। आदिवासियों ने हनुमान जी की तब तक सेवा की जब वह जंगलों में भटक रहे थे। उस दौरान रावण का भाई विभीषण वहाँ का राजा था। उस दौरान हनुमान जी ने लंका के जंगल में राम जी की याद में कई दिन बिताए थे। आसानी से सामान्य लोगों की आंखों में नजर नहीं आते। ये बात भी केवल इत्तेफाक नहीं है। ज़्यादातर हनुमान मंदिरों के बाहर बंदरों की भीड़ लगी होती है, तो वहीं ये भी बात प्रमाणित करती है कि हनुमान जी जिंदा हैं। पवन पुत्र का अस्तित्व अभी भी दुनिया में कायम है, मगर हाँ, ये बात माना जाता है कि
आसानी से सामान्य लोगों में आंखों में नजर नहीं आते। वैदिक पुराणों में कहा गया है कि अगर हनुमान जी के दर्शन करना है तो सच्चे भक्त और भगवान राम से सच्ची लगन की जरूरत होती है। अगर आप राम नाम का जाप करेंगे तो ऐसा करने से आपके हनुमान जी देखने में सहायता कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हनुमान जी के कुछ रहस्य। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलो बजरंग बली की जय।